Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are good and safe at home. So students, हमारा यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर चल रहा था और मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करवा दी थी एंड 3.2 का मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था, जिससे मैंने आपको प्राइम फैक्टर्स एंड उसकी इंडेक्स नोटेशंस की फॉर्म में लिखना सिखाया था। आज हम उसी एक्सरसाइज की 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। दैट इज़ ऑन पेज नंबर 39, एक्सरसाइज 3.2 यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, सेम यूनिट। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के दिखाना है। एक्सपेंड फॉर्म मतलब यानी कि आपने इसकी पावर्स को ओपन करके दिखाना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 6, ठीक है। तो 2 की पावर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है और सवाल आपसे कहा गया है कि आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। मीन्स कि आपने इसकी पावर को ओपन करके लिखना है। तो आप कैसे, किस तरह से आप इसकी पावर को एक्सपेंड करेंगे, ओपन करेंगे। जितनी आपके पास पावर गिवन है उतनी ही आपने उस नंबर को एक्सपेंड करके लिखना है। मीन्स आपके पास 2 की पावर 6 लिखी हुई है, तो आप 2 को कितने टाइम्स लिख देंगे? आप 2 को लिख देंगे 3 टाइम्स। कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने 2 को उसकी पावर जितनी थी उतने टाइम मैंने उसको एक्सपेंड करके लिख के दिखाया है आपके सामने। तो इसको कहते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, ठीक है। जितनी पावर हो आपने उसी नंबर को उतनी टाइम्स एक्सपेंड करके दिखाना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर बी पे। आपके पास लिखा हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5। अब यहाँ आपके पास जो 4 है इसके ऊपर आपके पास कोई पावर गिवन नहीं है। अगर आपके पास कोई पावर गिवन नहीं है तो मतलब इसकी पावर क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। तो 4 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे? ओनली 1 टाइम्स। 4 को हम लिखेंगे एक बार एंड मल्टीप्लाई बाय। अब बात करेंगे 7 की। 7 के ऊपर देखेंगे क्या पावर है? 7 के ऊपर पावर है हमारे पास 5। तो 7 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे? 5 टाइम्स। कैसे लिखेंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 7 को कितने टाइम्स लिखा है? 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसको किस फॉर्म में लिख दिया है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। जितनी पावर थी उतने टाइम मैंने इसको एक्सपेंड करके दिखाया है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन सी की। 13 की पावर आपके पास क्या है? 6 है और 17 की पावर आपके पास यहाँ लिखी हुई है 3। तो अब 13 को आप कितने टाइम्स लिखेंगे? जितनी पावर है उतने टाइम्स ही आप इसको क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। कितने टाइम्स लिखेंगे 13 को? 6 टाइम। 13 मल्टीप्लाई बाय 13, अगेन 13, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आपके पास 13 कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 6 टाइम। 1 2 3 4 5 6 टाइम मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है? 13। अब आपके पास दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है? 17। और 17 को कितनी टाइम्स लिखना है? 3 टाइम्स। तो आप इसके साथ ही 17 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 17 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17। तो 17 को आपने कितने टाइम्स लिख दिया है? 3 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसको किस फॉर्म में कर दिया है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म का सिंपली आपके पास ये हुआ कि आपके पास जो पावर दी जाएगी बेस के ऊपर, आपके पास जो भी पावर होगी आपने उस पावर को उतने टाइम्स ओपन करके एक्सपेंड करके दिखाना है। इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इज़ एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इंडेक्स नोटेशन। अब हमने क्या करना है? इसको इंडेक्स नोटेशंस के फॉर्म में लिखना है। पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ समझाया था उसमें हमने क्या करना था? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था और अब क्वेश्चन 4 में आपके पास ये इंडेक्स नोटेशंस की फॉर्म में आपने लिख के दिखाना है, ठीक है। हमने पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, यानी कि पहले हमारे पास जो सवाल था वो एक्सपेंडेड फॉर्म में था और उसको हमने एक्सपेंड कर दिया था। अब हमारे पास सवाल क्या है? हमारे पास जो क्वेश्चन है अब वो हमारे पास एक्सपेंडेड हुआ है। हमने उसको इंडेक्स नोटेशंस की फॉर्म में लिखना है, ठीक है।
अभी आपके पास लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका मतलब है ये आपको एक्सपेंड करके दिया है। ठीक है, यहाँ आपको एक्सपेंड करके दे दिया गया है और आपने इसको इंडेक्स नोटेशंस की फॉर्म में लिखना है, मीन्स कि आपने इसकी पावर में लिखना है। पहले आप देखेंगे आपके पास सारे नंबर्स क्या है 5 में, तो पहले आपने क्या किया है 5 को लिख दिया है। देन आपने देखा कि 5 आपके पास कितने टाइम से 1 2 3, तो आपने क्या किया उसकी पावर बना दी 5 की। सो इसको कहते हैं इंडेक्स नोटेशंस की फॉर्म में लिखना, सिंपल। अब आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 आपको दिया है 2 टाइम्स और 5 आपको दिया है 4 टाइम्स। तो आपने क्या करना है, जितने टाइम्स आपको ये एक्सपेंड करके दिया है आपने उस नंबर को पावर बना के लिखना है, जैसे हमने यहाँ किया था। तो पहले आपके पास पहला नंबर क्या है, पहला आपके पास 2 है, तो आपने क्या लिखा 2, और आपने देखा है कि 2 आपके पास कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो आपने क्या किया उसको 2 की पावर बना के यहाँ पे लिख दिया है। देन आगे आपके पास सेकंड नंबर क्या है 5, आपने क्या लिखा है यहाँ पे 5, और 5 आपने देखा है कि 5 के आपके पास 5 कितने टाइम्स हैं आपके पास, आपने देखा 1 2 3 4 टाइम्स है, तो आपने क्या किया उसको 5 की पावर बना के यहाँ क्या लिख दिया 5 की पावर 4। इट मीन्स ये आपने क्या किया इंडेक्स नोटेशंस की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था, जिसमें हमने प्राइम फैक्टर्स की बात की थी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैंने आज समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सपेंडेड फॉर्म था एंड क्वेश्चन नंबर 4 इंडेक्स नोटेशंस था। सो स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क ये है कि आपने अपनी मैथ्स की कॉपीज़ में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 3 एंड 4 के सारे पार्ट करके चेक करवाना है, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ आपका होमवर्क ये है कि आपने एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन 1 3 एंड 4 कॉपी में करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने अपना ये काम कॉपी में करके मुझे चेक करवाना है। अल्लाह हाफ़िज़।